हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं और यूनिट नंबर 3 के स्टोरेज एलिमेंट टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर नंबर 6 में आज हम आपसे मिल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम दूसरा इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर से देख लें, क्योंकि वहाँ पर हमने सीक्वेंशियल सर्किट के बेसिक्स के बारे में, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम इन्हें स्टोरेज एलिमेंट कह रहे हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। इस वीडियो को भी आप पूरा ज़रूर से देखें। पूरा देखने पर, वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर से करें। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम सीधे चलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप पर। दूसरा इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप, क्यों हम इसे जेके फ्लिप फ्लॉप कह रहे हैं और इसके जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं, उसमें यही है कि आपसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेवल पर सिंबल पूछा जा सकता है, आपसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल पूछी जा सकती है, आपसे इसका लॉजिक डायग्राम पूछा जा सकता है और उसकी वर्किंग पूछी जा सकती है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आप आसानी से दे पाएंगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। तो आइए बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया, फिर से हम वही बात करेंगे। सिंबल की जब आप बात करेंगे तो सिंबल में सीधा आपको एक रेक्टेंगल ब्लॉक बनाना है और इस ब्लॉक में आप सीधे यहाँ पर, अगर 2 इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप है तो आप 2 इनपुट जे और के बना दीजिए। एक ऐसा हल्का सा ट्रायंगल शेप बना करके आप इसके ऊपर सीपी लिख दीजिए। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका क्लॉक इनपुट है। और आउटपुट की, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात की, यहाँ पर क्यू और क्यू बार 2 आउटपुट होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप फिर से समझ लें इस चीज़ को। क्यू और क्यू बार ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है तो यहाँ 0 मिलेगा, अगर यहाँ 0 मिल रहा है तो यहाँ पर 1 मिल रहे हैं। 2 आउटपुट ले रहे हैं लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब वो एक ही है, अपन ऐसा कह सकते हैं। जैसा क्यू है वैसा ही एक आउटपुट है, बस ये है कि इन दोनों में ये संबंध है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड है। ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा, इस टाइप से। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारे लॉजिक सिंबल की या प्रतीक चिन्ह की। अब हम बात ये करते हैं कि इसका जो लॉजिक डायग्राम है जेके फ्लिप फ्लॉप का वो कैसा होगा और इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी। तो देखिए, लॉजिक डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका लॉजिक डायग्राम ले लेते हैं और इधर पास में ही हम इसका ट्रुथ टेबल ले लेंगे या कैरेक्टरिस्टिक टेबल ले लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए देखिए, आप ये समझ लें कि पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 2 एंड गेट्स बनाए हैं और इन 2 एंड गेट का पहला इनपुट आपका क्लॉक इनपुट ही है, दूसरा इनपुट इन गेट्स का रहेगा आपका जे और के। ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है तो 2 इनपुट आपके जे और के हो जाएंगे। इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट जैसा हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप में एक नॉर गेट के इनपुट पर दिया था, वैसे ही यहाँ पर ये एक नॉर गेट के इनपुट पर जाएगा। ये दूसरे नॉर गेट के इनपुट पर चला जाएगा। ये आपका सेकंड नॉर गेट हो गया। जैसा आरएस फ्लिप फ्लॉप में इन नॉर गेट्स के जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट्स एक दूसरे के इनपुट पर जाते हुए हमने दिखाए थे, वो आप ऐसा दिखा दीजिए। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। देखिए, इस एंड गेट पर इस आउटपुट से भी आपको फीडबैक मिलेगा और इस एंड गेट पर इस आउटपुट से फीडबैक मिलेगा। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बड़ी है। ये जो एंड गेट है ये 3 इनपुट एंड गेट हो गया, एक जे, एक क्लॉक पल्स और ये आपके क्यू और क्यू बार है। तो ये क्यू और क्यू बार भी आपके इस एंड गेट को आकर के मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं ये सीक्वेंशियल सर्किट है, क्योंकि आपका आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट्स पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब इसके अंदर कुछ मेमोरी एलिमेंट है, अपन ऐसा
बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही बात है, Q होगा, एक J होगा और एक K होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा। ये फिर से हम बता दें आपको, J और K आपके इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट है, Q आपका प्रेजेंट स्टेट है। ये जो Q है ये आपका प्रेजेंट स्टेट है। अभी जो आपको आउटपुट में मिल रहा है ये 0 होगा या 1 होगा, और ये QT+1 नेक्स्ट स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट होने का मतलब ये है कि इस प्रेजेंट स्टेट के साथ जब आपका कोई इनपुट कॉम्बिनेशन आएगा तो नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिल रहा है ये हमें देखना है। अब यहाँ पर फिर से हम उस चीज को समझे तो देखिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। J और K दोनों 0 हो, आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट 0 हो, J 0 हो K 1 हो, J 1 हो K 0 हो और दोनों 1 हो। उन सभी कंडीशन में जब आपका प्रेजेंट आउटपुट क्या हो, 0 हो, प्रेजेंट आउटपुट आपका 1 हो, ये 4 केस, और J और K दोनों 0 0 हो, J 0 हो K 1 हो, J 1 हो K 0 हो और दोनों 1 हो। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने RS फ्लिप फ्लॉप में आपको बताया था कि R आपका रीसेट था और S आपका सेट था। मतलब जैसे ही अगर दोनों 0 0 थे तो जो प्रीवियस स्टेट थी वही आउटपुट पे मिल रही थी। J और K के केस में क्या होगा ये अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। J और केस का पहला केस हम ये लेते हैं। हम सबसे पहले इस केस की बात करते हैं। अगर हमारा J और K 0 0 है और Q हमारा क्या है, देखिए Q हमारा 0 है, तो देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। Q अगर 0 है तो Q बार आपका 1 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको 1 मिलेगा और यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है। अब जैसे ही क्लॉक आएगी तो 1 होगा। अब ये 0 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ 0 हो गया, और ये 1 यहाँ आ रहा है मतलब यहाँ 1 हो गया। इस एंड गेट में देखिए एक ये 0, एक ये 0 और एक ये 1, मतलब 2 0 और एक 1 है। इसका मतलब यहाँ तो मुझे 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए तो 2 1 एक 0 है, एक भी 0 होगा तो 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ भी 0 मिलने वाला है। अब 0 1 0 1 का और होगा 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। देखिएगा 0 0 का और 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सेम वही मिल रहा है। 1 0 1 0 का और 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 0 का और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब यहाँ पर कोई चेंज मुझे नहीं मिला। Q अगर 0 है तो और J और K 0 0 है तो मुझे QT+1 0 ही मिला। सिमिलरली इस वाले केस को ले लेते हैं इसी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए। देखिए इसी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं Q को अब ये मान लेता हूं कि Q मेरा 1 है, सपोज Q 1 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Q 1 है और J और K आपके वही J और K 0 0 है। Q 1 है तो Q बार 0 होगा, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और ये 1 है तो यहाँ 1 हो गया, और ये 0 है तो यहाँ 0 हो गया। देखिए बात अभी भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि 1 0 1 है तो फिर वही एक 0 है तो 0 ही मिलेगा, यहाँ 0 आएगा। इधर 1 0 0 है, 2 0 है, तो यहाँ पर आउटपुट इस एंड गेट का आउटपुट और इस एंड गेट का आउटपुट अभी भी 0 है। अब 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 1 0 1 1 0 का और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब यहाँ पर भी मुझे जो मेरी प्रीवियस स्टेट थी वही प्रीवियस स्टेट 0 0 के केस में मिल रही है। जब J और K 0 0 है तो उस कंडीशन में मुझे जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट के फॉर्म में मिल रही है। अब हम अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं, J 0 लेते हैं और K 1 लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, J 0 और K 1, J 0 ले रहे हैं, K 1 करेंगे हम, और इसको भी अभी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा छोटा वाला लेकर के इनको भी मिटाना पड़ेगा, सब मिटा देते हैं एक बार। चलिए अब हम ये वाला केस लेना चाह रहे हैं। इस वाले केस में Q आपका 0 है तो Q बार 1 होगा। Q 0 है मतलब यहाँ 0 अवेलेबल है, यहाँ 1 अवेलेबल है अभी इस पर्टिकुलर केस में, और J 0 है और K 1 है। अगर ये 0 है तो यहाँ 0 आ गया, और ये 1 है तो यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 0 1 1 मतलब 0 मिलेगा। यहाँ तीनों 1 हो गए, तीनों 1 हो गए तो तीनों 1 सभी 1 होते हैं, तब एंड गेट का आउटपुट 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 0 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ 0 आया, इधर अभी 0 मिल ही रहा है, तो 0 0
का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होना भी चाहिए, क्यू बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ 1 आया, 1 1 का और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 0 का और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब क्यू अब सेटल हो गया कहाँ पर, 1 पर। मतलब यहाँ पर के सेट जैसा कुछ अभी इंट्यूशन दे रहा है। अब हम अगला कॉम्बिनेशन लेकर के देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि ये इसका बिहेवियर कैसा है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखिए Q हम ले लेते हैं 1, अभी हमने Q लिया था 0, अब इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं, Q1 ले लेते हैं तो Q बार 0 हो गया, और J और K का वही कॉम्बिनेशन J0 और K1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, 1 0 और 1, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ ये 0 आ रहा है, 0 1 1, J0 लिया, K1 लिया, इसलिए यहाँ पर भी 0 मिला। अब ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अभी 0 है। अब क्या होगा देखिए, 1 0 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 ही बना हुआ है, 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब ये 1 ही बना हुआ है। तो देखिए इस कंडीशन में जब J और K आपका K1 है तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट में क्या मिला, Q जब 1 था तब आपको आउटपुट में 1 मिला। तो ये आपका एक केस हो गया, जब आपने J और K को 0 1 रखा और Q को 0 और 1 रखा, 0 रखा तो 1 मिला और 1 रखा तो उस कंडीशन में भी आपको 1 मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि K सेट जैसा यहां पर बिहेव कर रहा है। अब J को देखते हैं, J क्या होगा। अगला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं J1 और K0, J1 और K0। इस कंडीशन में जब Q0 होगा तो Q बार 1 होगा, ये 0 है मतलब यहाँ 0 आ गया, ये 1 है मतलब यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से इधर जा रहा है। ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 0 1 मतलब 0, यहाँ 0 1 1, एक भी 0 होगा तो आउटपुट एंड गेट का 0 हो जाएगा। अब 0 1 का और 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 0 0 का और 0 होगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, मतलब ये स्टेट बनी रहेगी, 0 बना रहेगा ये। नेक्स्ट में देखिए क्या होने वाला है, जब मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं अब 1 कर देता हूं, क्योंकि अभी हमने Q0 से स्टार्ट किया था, Q0 था, अब हम Q1 लेकर के देख लेते हैं। तो इस टाइप से आपको सारे कॉम्बिनेशन लेकर के इसको समझाना पड़ेगा अगर आपसे वर्किंग पूछी जाती है एग्जाम में तो। और एक बार अगर आपको वर्किंग समझ में आ गई तो आप ट्रुथ टेबल याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब हम इसको 1 कर लेते हैं, मतलब ये वाला केस, ये वाला अभी हो गया था, अब ये वाला ले रहे हैं, ये 1 है तो ये 0 है, और इनपुट आपका J0 और J1 और K0 ही है, तो यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ 1 मतलब ये तीनों 1, मतलब यहाँ एंड गेट का आउटपुट 1, यहाँ 2 0 है इसलिए ये आउटपुट 0। अब यहाँ से 1 अगर हमने लिया, यहाँ पहले से 0 है, यहाँ अगर 1 लिया मैंने, ये वाला 1, तो 1 0 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर 0 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ देखिएगा 0 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 यहाँ आया तो 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ होना भी चाहिए था 1, अब ये 1 हो गया, तो 1 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, अब स्टेबल हो गया। मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में आपका आउटपुट 0 हो रहा है, मतलब जे आपका रिसेट जैसा काम कर रहा है ना। जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा 1 0 वाला कॉम्बिनेशन होगा तो आउटपुट आपका प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आउटपुट आपको 0 ही मिल रहा है। और जब J और K आपका 0 1 वाला कंडीशन होगा तो प्रेजेंट इनपुट कुछ भी हो, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आउटपुट आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेट बची 1 1। अगर J और K दोनों 1 1 हो और उस कंडीशन में हमारे जो इनपुट्स हैं ये इनपुट्स हो जाएं, जो Q इनपुट है उस Q इनपुट के भी दोनों वैल्यू हम ले लें और J और K दोनों को हम 1 1 करते हैं। तो ये J और K 1 1 वाला जब Q 0 हो, Q 0 होगा तो Q बार 1 होगा। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ये 0 है और ये 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और ये इधर 0 है। 0 1 1 से एंड करेंगे तो 0, तीनों 1 का एंड करेंगे तो 1,
अब यहाँ से 1 0 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ से देखिए ये 0 आ गया, 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो यहाँ फिर 1 आ गया। अब देखिए 1 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया 1। और यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये 0 है, मतलब दोनों 1 है, तब आपको यहाँ पर वो कंडीशन नहीं बन रही जैसे RS फ्लिप फ्लॉप में 1 1 बन जाता है। तो दोनों जब 1 है तो यहाँ पर क्या हो गया आउटपुट, दोनों जब 1 है और प्रेजेंट स्टेट 0 था तो आउटपुट आपका हो गया 1। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है। अभी इस पर हम फिर से आएंगे, एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं पहले। जब J और K दोनों 1 1 है और हमारा आउटपुट अब क्या हो, प्रेजेंट स्टेट क्या हो अभी की 1 हो। अभी हमने ये प्रेजेंट स्टेट 0 लेकर के समझा था। तो अब अगर मान लो ये 1 है तो यहाँ 0 होगा और दोनों इनपुट हमारे क्या है 1 1 है। अब ये वाला केस हो गया, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ देखिए ये तीनों 1 हो गए तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 1 1 0 है तो 0 हो जाएगा, एंड गेट का ऑपरेशन। फिर और गेट 0 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। फिर यहाँ 0 ही ऑलरेडी, 0 1 का और 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ चेंज हो गया। अब ये 0 यहाँ आया तो 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ चेंज होना ही था, 1 हो गया। अब ये 1 हो गया, तो 1 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, अब सेटल हो गया। 0 0 का और 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो J है, ये J आपका रीसेट जैसे काम कर रहा है। J आपका J RS फ्लिप फ्लॉप के जैसे रीसेट है। ये रीसेट क्यों है, क्योंकि जब भी J आपका 1 होगा तो आउटपुट में नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 मिलेगी। K आपका सेट जैसे है, मतलब K अकेला 1 है, J 0 है, तो उस कंडीशन में आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। लेकिन जब दोनों 1 हैं, J और K जब दोनों 1 हैं, J और K जब दोनों 1 हैं, तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है। J और K अगर दोनों 1 हैं तो 0 से 1 और ये 1 से 0, यहाँ 0 था तो 1 हो गया और यहाँ 1 था, प्रेजेंट स्टेट 0 था तो 1 हो गया, यहाँ प्रेजेंट स्टेट 1 था तो 0 हो गया। मतलब दोनों जब 1 होते हैं तब टॉगल होता है, इसको टॉगल करना बोलते हैं कि प्रेजेंट स्टेट Q से Q 0 से 1 हो जाएगी और 1 से 0 हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपन टॉगल करना। तो JK फ्लिप फ्लॉप में अगर J और K दोनों इनपुट 1 होंगे तो आपका प्रेजेंट आउटपुट टॉगल करेगा, मतलब 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा। 0 0 है तो उस कंडीशन में हमने ये देखा कि कोई चेंज नहीं है, जैसा RS फ्लिप फ्लॉप में भी होता है, 0 0 पे 0 से 0 ही मिल रहा है और 1 से 1 ही मिल रहा है। J रीसेट के जैसे काम कर रहा है, K सेट के जैसे काम कर रहा है और दोनों 1 होते हैं तब टॉगल होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप JK फ्लिप फ्लॉप के सिंबल को, लॉजिक डायग्राम को, ट्रुथ टेबल को बना करके एग्जाम में आसानी से समझा सकते हैं। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर विषय के लिए इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना करके एग्जाम में जाइए, आसानी से आप पेपर में लिख पाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।